जी हाँ, तो जंग के मैदान से आ रही ये तमाम खबरें आपने देखी, लेकिन मिडिल ईस्ट में जिसकी आशंका जताई जा रही थी अब वो होने वाला है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तेहरान से खुलासा हुआ है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आक्रमण की योजना बना ली है और इसको अमल में देने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तैयारी ईरान की भी पूरी हो गई है। आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बाबर 373 को तैयार कर लिया। क्या है ये आपको बताएंगे। तेहरान का ये ऑपरेशन, पूरी डिटेल आपके सामने, और साथ ही ईरान के एटमी ठिकानों पर इजरायली हमलों की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। बात गाजा की होगी, जहां पर हमास के ठिकानों पर लगातार बम वर्षा हो रही है। और देखिए, अभी अभी गाजा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? गाजा के खान यूनिस पर भीषण अटैक हुआ है। अल मफासी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने शरदार्थी कैंप पर हमला किया। ये देखिए अभी की ताजा खबर। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो एक बार फिर से इजराइल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। ये अभी की ताजा खबर। बहुत बड़ा हमला किया गया है गाजा के खान यूनिस पर। यह भीषण अटैक जिसको अंजाम दिया गया। देखिए, गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हमला हुआ है। खान यूनुस में सबसे ज्यादा तबाही मची है। एक बार फिर आईडीएफ बहुत आक्रामक नजर आ रही है। गाजा को लेकर अल मवासी में विस्थापित लोगों को निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। एयर स्ट्राइक से पूरे कैंप में आग लग गई, जहां पर बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को रखा गया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कोहराम बरपा है इस वक्त गाजा के इस इलाके में, जहां भारी संख्या में विस्थापितों को रखा गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक को अब से थोड़ी देर पहले अंजाम दिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर गाजा से। ये बहुत बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स के लगातार हमले और तेज हो गए। गाजा के राफा इलाके में बमबारी हो रही है। इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए आप। तो गाजा पूरी तरह से आईडीएफ के निशाने पर है। गाजा पर 12 घंटे में कई बड़े हमले किए गए। नॉर्थ गाजा के जबालिया पर भी मिसाइल अटैक की देखिए खबर आ रही है। बेतलाइया पर भी विध्वंसक हमला हुआ है। यानी गाजा के तमाम इलाकों को एक बार फिर आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर बनाया है निशाना। 12 घंटे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन इस आंकड़े में आने वाले वक्त में और ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारी संख्या में लोग इस हमले में घायल हुए। और देखिए आप, अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, युद्धक तैयारी को लेकर ये खबर है। एक तरफ सेकेंड राउंड की बातचीत होनी, लेकिन कभी भी एटम बम बना सकता है ईरान, ये खबर आ रही है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए की तरफ से बहुत बड़ा दावा है। खुद आईएईए चीफ की तरफ से कहा गया है परमाणु बम बनाने के करीब ईरान पहुंच चुका है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन बढ़ गया है, ये बताया गया है आईएईए चीफ की तरफ से। जी हां, तो ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ इस खबर के सामने आने के बाद खुलासा यह हुआ है कि ईरान ने एटम बम बनाने वाला यूरेनियम जमा कर लिया है। परमाणु बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है अब ईरान। कभी भी यूरेनियम के टुकड़े जोड़ सकता है ईरान के पास कुल 6,604 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 60% शुद्धता वाला 182 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। एटम बम के लिए 90% शुद्धता से कुछ ही कदम दूर यानी ईरान बचा है। आईएईए के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर वार्ता के बीच यह खुलासा हुआ है। आईएईए के दावे के बाद
दोनों देशों के बीच जाहिर है टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसके आसार हैं, इसकी आशंका है। और आप देखें, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को चोरी छिपे ईरान बीते कई बरसों से या फिर बताया दशक से अंजाम दे रहा है, और इसको लेकर लगातार पूरी दुनिया में टेंशन भी बढ़ी है। अमेरिका लगातार इसको लेकर विरोध जताता रहा है और अब अमेरिका चाहता है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ईरान यू टर्न ले, क्या वाकई में ईरान ऐसा करेगा? आयतुल्लाह खामनेई ऐसा करेंगे? आपको बताते हैं ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं, यह आपके लिए जानना भी जरूरी। ईरान के परमाणु ठिकाने तेहरान में मौजूद है। न्यूक्लियर सेंटर, सबसे बड़ी रिसर्च लैब यहां पर है। इसके अलावा अराक न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, यहां पर हैवी वाटर रिएक्टर है। बुशार न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, एटमी पावर प्लांट यहां पर मौजूद है। बोनाब न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, परमाणु रिसर्च लैब यहां पर ईरान ने तैयार की है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर एटमी साइट है ये। फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की बात करें तो यहां पर ईरान ने एटमी प्लांट बनाया हुआ है। नातांज न्यूक्लियर सेंटर प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट यहां पर तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। यानी आप देखिए किस तरह से बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर ईरान की ये तैयारी है, और यही वजह है कि आईए ये दावा कर रहा है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। जी, और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, आईएईए की टीम ये बता रही है कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है ईरान। चाहत तो अमेरिका की यह भी है कि अमेरिकी टीम भी ईरान पहुंचे और वहां पर बताया जाए जाकर कि देखिए परमाणु कार्यक्रम को कैसे ईरान आगे बढ़ा रहा है। यह प्लॉट तैयार किया जा रहा है क्या ईरान पर हमले का? देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान के पास से परमाणु कार्यक्रम के तहत अलग अलग परमाणु प्लांट हैं। ये बात तो ईरान भी कह रहा है। जी, ईरान ये कह रहा है कि ये सब कुछ हम शांति के उद्देश्य से कर रहे हैं। जानकारों का कहना यह है कि अगर आप बिजली उत्पादन के लिए कर रहे होते तो सिर्फ आप 3% यूरेनियम संवर्धन करते, जो काफी था, लेकिन उनके पास 60% से ज्यादा, लगभग 70% के करीब है। तो इसका मकसद यह है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए नहीं है। लेकिन ईरान को यह भी पता है कि अगर आप देखें अफगानिस्तान का क्या हुआ, सीरिया का क्या हुआ, लीबिया का क्या हुआ, इराक का क्या हुआ, क्योंकि इन सब देशों में एक बात कॉमन थी कि इनके पास परमाणु क्षमता नहीं थी। तो ईरान को लगता है कि अगर हमारे पास परमाणु क्षमता बनी रहेगी तो हम बचे रहेंगे, वरना इधर से ना सही उधर से सही अमेरिका और इजराइल मिलकर उन्हें तबाह कर देगा। और ये सूचना आ भी रही है। ऐसे हालत में जब आईएईए ये कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम है, बिल्कुल है, लेकिन ईरान इससे सरेंडर नहीं करेगा। और नेतन्याहू का कहना यह है कि लीबिया स्टाइल में ईरान के भी परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे लीबिया के नेता गद्दाफी मारे गए, तो क्या अयातुल्लाह खामनेई की भी हालत वही होगी जो गद्दाफी की हुई है। इसीलिए ईरान अब किसी भी हालत में इस डील में ना कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना सरेंडर करेगा, और युद्ध होना तय है। बिल्कुल, और मनीष, शायद से यही वजह है कि अमेरिका भी ईरान पर सैंक्शन तो लगाता है, लेकिन उसके खिलाफ इससे आगे बढ़कर अमेरिका कोई कदम नहीं उठा पाया। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बात गाजा की। गाजा के वेस्टर्न खान यूनिस में तबाही, नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया। इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की मौत का दावा। ये देखिए आप, नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिस पर इजरायली फोर्स की तरफ से अटैक को अंजाम दिया गया। और ये देखिए, जब इस कैंपस पर अटैक किया गया, मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल है यहां पर, इसके बाद कैसे अफरा तफरी, एम्बुलेंस की आवाजाही आप देख पा रहे हैं। और अब अगली खबर रेड सी से जुड़ी है। लाल सागर में हूती का फिर हमला हुआ है। इजरायली कैंप को यहां पर बनाया गया निशाना। एक साथ दागे गए हैं दर्जनों रॉकेट्स। तस्वीरें आपके सामने हैं इस ताजा हमले की। और देखिए, एक और बड़ी खबर, बड़े हमले की तैयारी में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का एक नया वीडियो जारी किया है। देर रात कामकाजी ड्रोन से हमला किया गया, ये वीडियो जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी ऑपरेशन के तहत ईरान 2 बार इजराइल के ऊपर अटैक कर चुका है, और एक बार फिर से इसी कड़ी में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लेकर नया वीडियो ईरान की तरफ से।
तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में जंग होकर रहेगी, ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। वार्ता के लिए अमेरिका ने नई शर्त रख दी है। देखिए, अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ का एक बयान आया है, ईरान को संवर्धित यूरेनियम खत्म करना होगा, ये कहा गया है। तो अमेरिकी विशेष दूत विटकॉफ ये कह रहे हैं, सीधे सीधे ईरान को चेताने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है कि हर हाल में ईरान को संवर्धित यूरेनियम का भंडार खत्म करना होगा। तो आप देखिए, मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी दूत विटकॉफ क्या बोल रहे हैं, यह आपने जाना। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, परमाणु तूफान क्या यहां पर मचने वाला है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो बयान आ रहे हैं। अमेरिका की नई शर्त क्या है जो विटकॉफ ने आपने सुना स्टीव विटकॉफ को, एटम बम बनाने वाला यूरेनियम खत्म करना होगा। ईरान को यह साफ लहजे में कह दिया गया है, परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम ईरान बंद कर दे। बिजली के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल की इजाजत है ईरान को, इस बात से भी इंकार नहीं किया गया है। मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान के। ये स्टीव विटकॉफ जो कि विशेष दूत है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की तरफ से उनकी तरफ से बयान। अब सवाल क्या है, क्या अमेरिका की शर्त मानेगा ईरान? इसको लेकर चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। मायने क्या है, परमाणु कार्यक्रम पर चल रही वार्ता इससे खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी शर्त ना मानने पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच जंग की भी आशंका इससे और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी हां करुणा, आपने जो अहम जानकारियां दी हैं उसको देखने सुनने के बाद घोष साहब यही लगता है कि अब तो जंग हर हाल में होकर रहेगी, जंग को टाला नहीं जा सकता। ईरान करे भी तो करे क्या, करो या मरो वाले हालात हो गए हैं क्या ईरान के लिए? अगर परमाणु कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाता है तो अमेरिका हमला कर देगा, और अगर ये डेटरेंस नहीं तैयार की जाती है तो कहीं यमन और लेबनान जैसा हाल ना हो जाए। जी हाँ समीर, ये बात बहुत जटिल है। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात यह है, खुलासा हुआ है कि रोम में दूसरी जो राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो रोम में होगा। हाँ। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के 2 CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप ईरान सागर के वहाँ पर लाल सागर में आए हुए हैं। उनके पास आसपास कई ऐसे जहाज हैं जो ये CBGs के पार्ट हैं और ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये नेगोशिएशंस की बात मैं थोड़ी और बता दूं। देखिए, ये पहले नेगोशिएशंस जो हुआ था वो 2018 में टूट गया था। तब कहा गया था कि हम 60% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है, जो पहली राउंड टॉक्स में उन्होंने कहा था कि हाँ, अमेरिका ने कहा था कि वो कुछ कह नहीं रहे थे कि 60% तक कर सकते हैं या नहीं। अभी विटकॉफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए केवल 3.75% का एनरिचमेंट ही चाहिए, तो आप उसमें वापस। अच्छा, लेकिन घोष सर एक बात बताइए, जो 2018 में टूटा था न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसके पीछे अमेरिका ही था, उसने हाथ खींच लिया था। एक बार फिर अमेरिका ही सामने आ रहा है, तो क्या ऐसे सूरत हाल में ईरान पूरी तरह से ट्रस्ट, पूरी तरह से विश्वास जाहिर कर पाएगा अमेरिका पर? जी नहीं, विश्वास नहीं कर पाएगा। आइए, ये कि जो कैमराज थे उन्होंने सब खराब कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। अभी डॉक्टर रोसी जो है, ये बात आपने मानी है कि पूरी तरह से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक और बड़ी खबर सर यहां पर हम रुक कर रहे हैं, गाजा से आ रही है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स की भीषण बमबारी, डेर अल बलाह में बारूदी प्रहार हुआ है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, डेर अल बलाह में गाजा में जो बारूदी प्रहार किया गया है वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी। और इस बीच इराक में तुर्की ने बमबारी कर दी है। F-16 विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं। विद्रोही गुटों को बनाया गया है निशाना। ये देखिए, तुर्की की अब बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट इराक में नजर आ रही है सीरिया के बाद, और किस तरह से यहां पर तुर्की ने विद्रोही गुटों को निशाना बनाया है। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की।
और देखिए एक और बड़ी खबर अमेरिका से तनाव के बीच ईरान की जंगी तैयारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने विध्वंसक एयर डिफेंस को विकसित किया है। बाबर 373 एयर डिफेंस का सफल परीक्षण, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया। F-35 को नष्ट कर सकता है एयर डिफेंस, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा सकता है, अत्याधुनिक फाइटर जेट को भस्म कर सकता है। तो खामनेई का ऑपरेशन पावर 373 क्या है? नया एयर डिफेंस सिस्टम पावर 373 का सफल परीक्षण किया गया है। पावर 37 की ताकत देख लीजिए, स्टेल्थ फाइटर जेट को खोजने नष्ट करने में यह सक्षम है। F-35 जैसे विमानों को नष्ट कर सकता है। 123 किलोमीटर दूर विमानों का पता लगा लेता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका से टेंशन के बीच जंग की तैयारी चल रही है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का ये प्लान बनाया गया है। अब बड़ी बात क्या है यह आप समझिए। परीक्षण के दौरान कर्रार ड्रोन को खोजा है, यानी कि यह सक्सेसफुल हुआ। मेजर जनरल वी के दत्ता सर, क्या यही वो फर्क है जो हमास और हिजबुल्लाह से अलग बनाता है ईरान को? हालांकि वो तो प्रॉक्सीज हैं, लेकिन उसे बहुत अलग, बहुत ही भिन्न बनाता है, क्योंकि पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था ईरान के पास। और अब बाबर का जिक्र हम कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है किसी भी हाल में बातचीत हो जाए, युद्ध की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ईरान एक वो मुल्क है जो पूरी इस्लामिक देशों के ऊपर अपना लीडरशिप जाहिर करना चाहता है। उसका इस गेम के अंदर मुकाबला है सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ। अभी ईरान के जो प्रॉक्सीज थे 1 साल 7-8 महीने होने वाले हो गए हैं। जब हमास ने हमला किया, हिजबुल्लाह ने इजराइल पे हमला शुरू कर दिया, उसके बाद सीरिया के माध्यम से हुआ और यमन के माध्यम से हूथियों ने हमला शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर। और इसके बीच में 1-2 बार ईरान और इजराइल के अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज भी हुआ, मिसाइल्स का और ड्रोन्स का और एयर अटैक का। अभी ईरान एक मुल्क है जो एक मदर प्रोवाइडर है उन प्रॉक्सीज को जो अभी तक लड़ रहे हैं, जो इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, रेड सी के अंदर जो आप लाल सागर की बात देख रहे हैं, और ये चल रहा है। तो ईरान एक ऐसा मुल्क है जो आज के दिन में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। उसके मिसाइल सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन, और वो रशिया को भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से रूस यूक्रेन के ऊपर हावी है। तो फ़र्क ये है कि ईरान एक मुल्क है जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से वो चीज़ों को डेवलप करता चला जा रहा है। और स्टेल्थ हवाई जहाज को अगर मार गिराने की क्षमता उसके पास आ गई, तो जो B-2 बम्बर है या F-35 है उसको मार गिराएगा अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो ये उनका एक डिफेंस है। बिल्कुल, यानी ईरान अपनी ताकत में बड़े पैमाने पर कर रहा है इजाफा, आने वाले वक्त के लिए कर रहा है खुद को तैयार, और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। देखिए इजराइल अगले महीने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर हमला संभव है। अमेरिका ईरान डील फेल होने पर हो सकता है हमला। तो क्या अमेरिका की जो प्लानिंग है, अगर ये जो बातचीत है वो फेल होती है तो इसके बाद महातबाही आएगी। इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी भी सामने आ रही है। ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल है, ये खबर आ रही है। और देखिए खबर क्या है कि मई में ईरान पर हमला करेगा इजराइल। दरअसल मई तक की डेडलाइन अमेरिका ने वैसे भी ईरान को दे रखी कि वो बात करे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट्स पर इसके बाद हमला शुरू हो जाएगा, यह तैयारी है। ईरान के 2 बड़े परमाणु साइट पर हमला संभव है। और आप देखिए 19 अप्रैल 2025 की तारीख आप नोट करिए। ईरान अमेरिका के बीच अगले दौर की बैठक होने वाली है। संभावित तौर पर जो लोकेशन है वो रोम बताई जा रही है। ट्रंप ने फिलहाल हमले की योजना टालने को कह दिया है। वार्ता अगर फेल होती है, वार्ता फेल होने पर इजराइल फिर हमला कर सकता है। कुछ और जानकारी समीर आपके पास है? जी हां, तो सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस रोम वार्ता से आखिर निकलता क्या है। ईरान में परमाणु तबाही के आसार कैसे बनते नजर आ रहे हैं, आइए आपको यह बताते हैं। ये ग्राफिक्स इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने हैं। हमले की तैयारी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी कर ली गई है। इजराइल पूरी तरह से आमादा नजर आ रहा है कि किसी तरह से ईरान पर हमला करने का मौका मिले। ट्रंप ने डेडलाइन को टाला है। फिलहाल इजराइल को रोका गया, एक पॉज लगाया गया है। वार्ता फेल हुई तो बारूदी बारिश संभव है।
और मई में ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में इजराइल नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका है, यह कहा जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, डोनाल्ड ट्रंप का रुख कौन सा इजराइल से अलग है ईरान को लेकर? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तो चाह ही रहा है कि किसी तरह से ईरान पर हमला कर दिया जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो सीधी सीधी पॉलिसी है कि इस दुनिया में तीन ही राज करें। एक अमेरिका करे जो दुनिया पे करे, दूसरा रशिया को भी देखो नेगोशिएशन में लिए हुए हैं, और तीसरा इजराइल करे मिडिल ईस्ट पर। और ये बात भी जानता है कि दो खतरे हैं, एक ईरान है जो मिडिल ईस्ट में, और दूसरा चीन है। चीन को जो टैरिफ के माध्यम से, टैरिफ वॉर के माध्यम से घेर लिया है, पूरी तरह घेर लिया है, और जिस तरीके से बढ़ा रहा है उसके अंजाम देख रहे हो। दूसरी तरफ पूरा तैयारी किया हुआ है कि ईरान को कैसे ध्वस्त किया जाए। लेकिन ईरान को ध्वस्त करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? कि ईरान के पास एक तो प्रॉक्सीज हैं, दूसरा ईरान जो दूसरे देश हैं, सीरिया है, लीबिया है, इराक है, वैसा नहीं है। ईरान में अभी भी एक तरीके से इंटरनल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और इस्लाम को बेसिकली आइडियोलॉजी के आधार पे वो जंग लड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात कि उनके पास में अपने संसाधन भी हैं, चाहे एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, हथियारों के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, और जिस तरीके से IAEA की रिपोर्ट आई है कि न्यूक्लियर में भी बहुत एडवांस वो तो है। लेकिन आपने उधर अमेरिका बता दिया, इधर रूस बता दिया, इधर मिडिल ईस्ट में इजराइल बता दिया, लेकिन रूस और ईरान तो आपस में बड़े सहयोगी हैं। मैं वहीं आ रहा हूं जहां पर यह बात ईरान अभी भी अश्योर्ड है कि जिस दिन रशिया का ट्रंप से डील हो गया, निश्चित रूप से जो ईरान का जो एक तरीके से वर्चस्व तो ईरान को रशिया का मिला हुआ है, मिलिट्री, न्यूक्लियर, बाकी सारे में, वो कहीं ना कहीं। लेकिन सर सवाल यह भी है कि क्या रशिया विश्वास करेगा जैसा बैकस्टेप यूक्रेन को मिला है? इन सब के बीच आप देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। यमन पर अमेरिका के हमले जारी हैं। अमेरिका ने सना में बारूदी प्रहार किया है। हूती लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया है। अमेरिकी हमलों के बाद सना में दहशत। ये देखिए आप राजधानी सना की तस्वीरें। लेकिन इस वक्त एक बात शीशे की तरह साफ नजर आ रही है कि अमेरिका की शर्त किसी भी हाल में ईरान मानने वाला है नहीं। रूस नहीं भेजेगा अपना परमाणु कार्यक्रम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रूस भेजने से इनकार सामने आया है। अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम रूस भेजने का प्रस्ताव दिया था। ईरान के इनकार से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रूस ट्रांसफर करने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार नहीं है। साफ तौर पर इसके लिए ईरान ने कर दिया है इनकार। यानी कहीं ना कहीं इसे लेकर भी अब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन और बढ़ती नजर आ रही है। और देखिए आप, अमेरिकी शर्त न मानने पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त टकराव बढ़ गया है। अब अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। फारस की खाड़ी की बात करें तो पर्शियन सी में क्या हो रहा है, यहां पर 2 वॉरशिप्स को तैनात किया गया है। अरब सागर से USS कार्ल विंसन फारस की खाड़ी पहुंच चुका है, जबकि USS हैरी ट्रूमैन भी लाल सागर में शिफ्ट किया जा रहा है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। इसके अलावा परमाणु संयंत्रों की टोही ड्रोन के जासूसी बाकायदा इसके जरिए हो रही है। ड्रोन से मिली जानकारी मिलने के बाद वॉरशिप्स वॉर रेडी कर दिए गए हैं। समीर, और देखिए, बड़ी खबर है, ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन में मतभेद नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मतभेद हो गए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो एटमी प्रोग्राम पर सख्त नजर आ रहे हैं। एटमी ठिकानों पर हमले के पक्ष में है रूबियो। उपराष्ट्रपति राजनयिक समाधान के पक्ष में नजर आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी। बार बार गोल पोस्ट बदल रहा है अमेरिका। यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं, और अमेरिका तो चाहता ही है, लेकिन उससे साफ इंकार। ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करने वाला, यह भी क्लियर कट मैसेज है। स्टीव विटकॉफ ने ईरान के सामने यह शर्त रखी थी, मैंडेटरी बताया था। परमाणु कार्यक्रम बंद करने की शर्त को रखा गया था, लेकिन खुले तौर पर ऐलानिया इसे इंकार कर दिया गया, मना कर दिया गया।
तो देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि ईरान किसी भी हाल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे दौर की वार्ता पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की धमकी देखिए, डील नहीं हुई तो हमला कर देंगे। स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम खत्म करे ईरान। यानी अब तो सीधे सीधे बात हो रही है कि वो 3% वाला बिजली बनाने वाला संवर्धित यूरेनियम जो है वही आप अपने पास रखिए और बाकी सारा संवर्धित यूरेनियम खत्म कर दीजिए। ईरान जवाब दे रहा है, बता रहा है, बार बार बता रहा है कि हम किसी भी हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे नहीं। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कहा है कि डील के लिए हम अपने अधिकारों के साथ समझौता नहीं कर सकते। तीसरे देश में ट्रांसफर नहीं करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम, यह भी क्लियर कर दिया है ईरान ने, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को रूस ट्रांसफर करने की बात करी थी अमेरिका ने। बड़ी बात क्या है, शनिवार को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होने जा रही है और कहीं ना कहीं करुणा ये वार्ता खटाई में पड़ती नजर आ रही है इस तनाव के चलते। और घोष सर, मुझे लगता है आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे। क्या वाकई में ये जो रोम की वार्ता है इसमें आपको लग रहा है कि क्या कोई इसमें पॉजिटिव आउटकम आएगा? लेकिन मनीष, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं इस वार्ता के साथ साथ ये भी रखना चाहूंगा, क्या जानबूझकर अमेरिका ने शर्त को, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की शर्त को जोड़ा है, क्योंकि ईरान मानेगा नहीं और अमेरिका को एक ठोस आधार मिल जाएगा ईरान के खिलाफ एक्शन का, युद्ध का? देखिए, हमला तो होना ही है। हमला होने से पहले बात यह है कि पिछले शनिवार को जब पहली बार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही थी, उस वक्त अमेरिका ने यह संकेत दिया था कि ठीक है, हम आपको थोड़ी रियायत दे देंगे, यानी कम से कम बिजली बनाने भर का यूरेनियम रखने देंगे। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से और अधिक सख्ती रख दी गई है। अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि आपको रत्ती भर भी यूरेनियम नहीं रखने देंगे, आपको 1% यूरेनियम संवर्धन वाली यूरेनियम भी नहीं रखने देंगे, यानी कि हर हालत में आपको यूरेनियम छोड़ना पड़ेगा। जबकि ईरान को पता है कि जब तक उनके पास यूरेनियम है वही उनका रक्षा कवच होगा। तो इसी वजह से ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि अमेरिका बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, यानी बातचीत की शुरुआत में कुछ और कह रहा था, अब और ज्यादा कड़े शर्त लगा रहा है। यानी कि जो हिंदी में कहते हैं ना, नाव नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ऐसी शर्तें लगा दो कि ईरान तैयार नहीं होगा और तब ईरान पर जब हमला होगा तो वो पूरी दुनिया को कह सकेंगे कि देखो, हमने तो बातचीत करने की कोशिश की थी, ये तो ईरान अड़ियल है, ये ईरान नहीं मानना है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। यानी हमले का कसूरवार भी ईरान को ही ठहराया जाएगा। समीर, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम डेवलपमेंट है, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री तेहरान रवाना हो गए। कई अहम मुद्दों पर यहां बातचीत होनी है। 10 साल बाद सऊदी अरब के शासक परिवार के किसी सदस्य की ये ईरान यात्रा होने जा रही है, इसलिए भी इस दौरे के मायने काफी अहम है। तो जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त दोनों के बीच जंग हो सकती है। ऐसे में दोनों देशों की सैन्य क्षमता समझना भी जरूरी है। अमेरिका वर्सेस ईरान, ताकत का कंपैरिजन इस वक्त आपके सामने है। 12,81,000 सैनिकों की क्षमता है अमेरिका के पास और ईरान के पास हैं सैनिक 5,23,000। ये तो बात हुई अमेरिका और ईरान की सैन्य क्षमता की। अब फाइटर जेट्स का कंपैरिजन, अमेरिकी ताकत देखिए, 3,318 फाइटर जेट मौजूद हैं अमेरिका के पास, जबकि ईरान के पास है सिर्फ 407 फाइटर जेट्स। ईरानी ताकत देखिए, हेलीकॉप्टर के लिहाज से ईरान के पास सिर्फ 100 और अमेरिका के पास कोई मुकाबला नहीं है। 6,417 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं अमेरिका के पास। और टैंकों की बात की जाए तो 8,725 टैंक अमेरिका के पास, ईरान के पास सिर्फ 2,895। और अगर रक्षा बजट की बात की जाए तो आप देखिए अमेरिका का रक्षा बजट कहां पहुंच रहा है, $716 बिलियन, और ईरान के पास जो रक्षा बजट है वो है सिर्फ $6.3 बिलियन का। तो कहीं दूर दूर तक अगर ताकत की बात की जाए तो ईरान टिकता नहीं है, लेकिन हौसले जरूर बुलंद नजर आते हैं ईरान के। बिल्कुल। और सवाल यही है कि आखिर ये किस आधार पर और ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से ईरान अमेरिका को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, यमन में अमेरिकी हमलों पर यूएई का बहुत बड़ा दावा, हूती के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल नहीं। हूती पर हमलों में यूएई के शामिल नहीं है। टकराव पर अमेरिका खाड़ी देशों से चर्चा, WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा।
तो यूएई हूती पर जो हमला हो रहा है उसमें नहीं है, ये इनकार किया गया है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में बड़े हमले की नॉनस्टॉप तैयारी कर रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की खबर है, सबसे बड़ा अब तक का सैन्य डिप्लॉयमेंट किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। कतर, सऊदी अरब, यूएई में हथियारों की डिलीवरी हो रही है। बहरीन से लेकर डिएगो गार्सिया तक सैन्य हलचल बढ़ती नजर आ रही है। तो देखिए मिडिल ईस्ट में हमले की नॉनस्टॉप तैयारी में जुटा हुआ है अमेरिका, यानी अमेरिका के जो इरादे हैं वो खतरनाक नजर आ रहे हैं। 250 से ज्यादा मिलिट्री विमानों की तैनाती की गई है। ये पूरी डिटेल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें देखिए किस तरह के C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर C-130 तक सब कुछ डिप्लॉय किया जा रहा है। कतर में 64 C-17 ग्लोब मास्टर मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। सऊदी अरब में 31 C-17 ग्लोब मास्टर को तैनात किया गया है। यूएई की बात की जाए तो यहां पर 28 C-17 ग्लोब मास्टर का मूवमेंट देखा गया है। तो हमले की नॉनस्टॉप तैयारी कर रहा है अमेरिका। बहरीन में देखिए 28 C-17 ग्लोब मास्टर मौजूद हैं। अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है मिडिल ईस्ट को लेकर। स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, यानी पूरी युद्धक तैयारी, पूरी जंगी तैयारी को अंजाम दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू सरफेस मिसाइलें डिप्लॉय की गई हैं अमेरिका की तरफ से। मिडिल ईस्ट में यह अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। तो यानी आने वाले वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अहम खबर एक और आ रही है। ईरान को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग में हुई थी गर्मा गर्म बहस। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच थी यह बहस। नेतन्याहू हर हाल में ईरान पर अटैक करना चाहते थे। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर वो जिद नहीं छोड़ेंगे तो जंग के दौरान अमेरिका नहीं करेगा इजराइल की मदद। जी हां, बात यहां तक पहुंच गई। आखिरकार नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी शर्तों के साथ एक मोहलत देने के लिए हामी भरी। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में शामिल एक अधिकारी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई।